नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, मैं बात करने के लिए आया हूं भोजपुरी के सुपर हिट हीरो जिनका नाम है रवि किशन, जो कि आपको बता देना चाहता हूं कि मौजूदा टाइम में वो गोरखपुर के वो सांसद हैं। आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक वो बिल को लागू करवाना चाहते हैं, जो कि आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में वो इस आवाज को उठाना चाहते हैं। उनका जो बिल है, आपको बताना चाहता हूं, नियंत्रण बिल है, जनसंख्या नियंत्रण बिल है। आप सभी लोग को बताना चाहता हूं, जो कि रवि किशन के पास खुद 4 बच्चे हैं और वो जनसंख्या को लेकर हमारे भारत में, जिस तरीके से हमारे भारत में जनसंख्या है उस हिसाब से उनका साफ तौर पे ये कहना है, अब जाकर जनसंख्या नियंत्रण बिल आज करें, मनाइए कि सब हाँ। ठीक हो। अब पहले तो काउंटर हमको 4 बच्चों को लेके भी करेंगे, तो मेरे पास उसका लंबा अच्छा खासा कि हमारे जो देश की जो जनसंख्या है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, जो कि उनके पास खुद अपने 4 बच्चे हैं। और सवाल ये भी उठता है कि वो जिम्मेदार जो है वो ठहरा रहे हैं कांग्रेस को। साथियों, ध्यान से थोड़ा सा आप लोग बातों को सुनिएगा कि किस तरीके से ये बहलाने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से अपनी पत्नियों का जाके अपमान कर देते हैं इतने बड़े बड़े चैनलों पर, और वहां पर जो पापा की परियां जो बैठी रहती हैं वो उनसे सवाल नहीं करती हैं। आप लोग को बताना चाहता हूं कि रवि किशन ने कहा, मेरी जो पत्नी थी वो काफी ज्यादा लंबी और वो छरहरी थी, और बच्चे जो है वो होते गए, और मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। क्या पता हो सकता है कि आप एक बेटे के लिए रुके हों और आपकी 3 बेटियां हो गई हों, और जब बेटा आपका एक पैदा हो गया उसके बाद आपने बच्चे जो है पैदा करना आपने बंद कर दिया। मतलब ठीक है। उसके साथ साथ आप सभी लोग को ये भी बताना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का देन है कि हमारे देश की जो जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और परेशानियां हो रही हैं। क्यों भाई परेशानियां हो रही हैं? बीजेपी तो बड़े बड़े दावे करती है, प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आप लोग खुद कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, मतलब सिर्फ बीजेपी की वो प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और दूसरा नंबर सवाल ये है साथियों, जो इंसान अपनी पत्नी का इतने बड़े चैनल पे जाके अपमान कर रहा है कि मेरी पत्नी जो है, अपने पत्नी के शरीर के बारे में बता रहा कि मेरी पत्नी लंबी थी, छरहरी थी, इस तरीके से अपमान करना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक सांसद को शोभा नहीं देता और एक हीरो को ये चीजें शोभा नहीं देता। लेकिन उसके साथ साथ ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, आप कांग्रेस को जिम्मेदार तो ठहरा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस जबरन नसबंदी करवाती थी। लेकिन आपके जो प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री जी के जाके भाषणों को सुनिएगा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे कि बच्चे 4 पैदा करो, जो कि वो अपनी बीवी खुद छोड़ बैठे हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे देश के जो ये नेता हैं, जिनको ना बोलने का ढंग, ना किसी से बातें करने का ढंग, और जो हमारे देश की ये गोदी जो मीडिया हो गई है, चाटुकार मीडिया, ये पापा की परियां जाके सिर्फ बैठती हैं मेकअप करके। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे इस बात को, लेकिन मजबूर होकर कहना पड़ जाता है। आपको बता दूं कि ये पापा की परियां जाके बैठती हैं और सिर्फ वो लोग जो बोलते हैं, ये लोग सिर्फ गूं गां करती हैं, उनसे सवाल पे सवाल नहीं पूछती हैं। अब आप सोचिए, एक भरे चैनल पे, आज तक के चैनल पर रवि किशन जाकर कहते हैं मेरी बीवी लंबी और छरहरी थी। मतलब एक तरीके से आप लोग ये सोच लीजिए कि देश की जो बेटी, एक तरीके से जो रवि किशन की जो बीवी है वो भी देश की बेटी ही हुई। अगर वो अपनी बीवी का अपमान कर सकते हैं तो और महिलाओं का भी वो अपमान कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। जो इंसान जिसके साथ 7 फेरे लिए और उसके साथ 4 बच्चों को पैदा किया, उस इंसान का जाके अपमान कर रहा है इतने बड़े चैनलों पर, और पूरा देश सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है, उससे बड़ा अपमानित और उससे बड़ा बेशर्मी हमारे देश में कोई नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को पता नहीं कैसे लोग सांसद बना देते हैं, और ऐसे लोगों को कैसे पार्टियां जो है वो टिकट दे देती है।
रवि किशन जी, मैं कहना तो बहुत चाहता हूं आपको, लेकिन बस इतना मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप ना सांसद के काबिल हैं, ना आप हीरो के काबिल हैं, क्योंकि आप अपनी पत्नी का इज्जत नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आप कभी भी ना हमारे देश का आप इज्जत करोगे, और ना ही समाज का, और ना ही जो जनता जनार्दन हमेशा चिल्लाते रहते हो आप, ना उसका आप सम्मान करोगे। मैंने कई ऐसी वीडियो इनकी देखी है साथियों, जो ये कहते हैं कि गरीबों को जो पसीना होता है वो बदबू है। मैंने कई ऐसी वीडियो डाली हैं। तो ऐसे लोग जो है हमारे देश में सांसद बने हुए हैं, और जो हमारे देश के जो नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज बेचारे इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें नौकरी तक नहीं मिल रही। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।